हाँ तो बच्चों देखिए उदाहरण 11 में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि काट ए माइनस कास ए बटे काट ए प्लस कास ए। उदाहरण 11 में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि काट ए माइनस कास ए बटे में काट ए प्लस कास ए बराबर कोसेक ए -1 और बटे में कोसेक ए +1। तो बच्चों उदाहरण 11 यही है। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि। सिद्ध कीजिए कि का मतलब होता है बच्चों लगाकर दिखाइए कि। लगाकर दिखाइए कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। लगाकर दिखाइए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके लगाएंगे और राइट हैंड साइड लाकर दिखाएंगे। यानी बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों का सवाल है, ये सवाल है, और ये राइट हैंड साइड में जो लिखा है ये क्या है, उत्तर है। ये सवाल है और ये क्या है, उत्तर है। तो चलिए बच्चों इसे हल किया जाए। तो हल करने के लिए सबसे पहले आप लिखिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है काट ए माइनस कास ए बटे में काट ए प्लस कास ए बराबर कोसेक ए -1 बटे में कोसेक ए +1। बच्चों देखिए ये हम लोगों का सवाल है और ये क्या है, उत्तर है। यानी सवाल में प्रश्न और उत्तर दोनों दिए गए हैं। तो इसे लेके हल किया जाए और यही उत्तर लाके दिखाया जाए। ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है काट ए माइनस कास ए बटे में काट ए प्लस कास ए। देखिए बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि अगर सवाल में टैन दिखाई दे, काट दिखाई दे, सेक दिखाई दे, कोसेक दिखाई दे, सवाल में टैन दिखाई दे, काट दिखाई दे, सेक दिखाई दे, कोसेक दिखाई दे, यानी इन चारों में से कुछ भी दिखाई दे तो आप इन्हें बदलिए और बदल कर साइन थीटा, कास थीटा या दोनों लाने का प्रयास कीजिए। ठीक, अगर सवाल में इन चारों में से कुछ भी आपको दिख रहा है तो इनको बदलिए और बदल कर क्या लाइए, साइन या कास लाइए या इन दोनों को लाइए। ठीक, और ये भी बताए थे कि अगर सवाल में पहले से ही साइन है या कास है, अगर सवाल में पहले से ही साइन है या कास है तो इन्हें आप बिल्कुल मत बदलिए, बल्कि बीजगणित के नियमों का प्रयोग कीजिए। लेकिन अगर सवाल में इन चारों में से कोई है तो पहले तो इन्हें आप बदलिए और बदल कर क्या लाइए, साइन या कास या दोनों। तो देखिए इस सवाल में देखिए बच्चों क्या है, देखिए इस सवाल में देखिए काट है और कास है। देखिए काट है, कास है, यही दोनों चीज नीचे भी है। यानी इस सवाल में काट है और क्या है, कास है। तो बताइए इन दोनों में किसे हम लोग चेंज करें, किसे बदलें और बदल कर साइन कास लाएं। तो देखिए काट है तो इसे आपको बदलना है, इसे आपको बदलना है और बदल कर क्या लाना है, साइन या कास या दोनों लाना है। लेकिन इसे नहीं बदलना है। ठीक, तो चलिए इसे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसे जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दे। इसे बदलें, काट को, काट यहाँ भी है, इसे बदलेंगे तो ये भी बदला जाएगा। तो चलिए काट को बदला जाए। तो काट को बदलने का सूत्र देखिए क्या है। तो देखिए बच्चों काट का सूत्र 2 ठू है। देखिए
काट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा और काट थीटा बराबर होता है cos थीटा/sin थीटा। देखिए बच्चों, काट थीटा का ये वाला जो सूत्र है ना, इससे cos sin नहीं आएगा, लेकिन काट थीटा का अगर ये सूत्र प्रयोग किया जाए तो इससे cos भी आएगा और sin भी आएगा। और हम लोग यही चाहते भी हैं कि काट किस में बदल जाए, cos और sin में बदल जाए। तो काट थीटा के जगह ये वाला सूत्र आप प्रयोग कीजिए ना, इसका प्रयोग करेंगे तो सवाल में cos sin आ जाएगा। तो अच्छा देखिए, हम इसके पहले वाले वीडियो में ये भी बताए थे कि अगर सवाल में थीटा के जगह पर a दिया गया है तो आप इस सूत्र में थीटा हटा के क्या लिख सकते हैं, a। यानी देखिए काट a बराबर क्या हो जाएगा, cos a/sin a। तो यहाँ बच्चों जो काट a है इसके जगह पे आप लिखिए cos a/sin a। तो लिखा जाए cos a/sin a। और आगे देखिए cos है, इसे नहीं बदलना है तो इसे ज्यों का त्यों उतार दीजिए, cos a बटे के नीचे। अब देखिए यहाँ भी काट है तो इसी सूत्र का प्रयोग कर दीजिए जिससे cos sin आ जाए। तो cos a बटे में sin a और आगे प्लस cos a। तो यहाँ देखिए हम लोग सूत्र प्रयोग किए हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्योंकि काट a बराबर होता है cos a/sin a। तो देखिए बच्चों, इस लाइन को ध्यान से देखिए, इस लाइन में अब देखिए आपको cos और sin ही दिख रहा है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, तो हम बताए थे कि अगर सवाल में sin cos है तो बीजगणित के नियमों का प्रयोग कीजिए, सवाल को हल कीजिए। तो देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, बट्टे के ऊपर ध्यान से देखिए। तो cos यहाँ है, cos यहाँ भी है, देखिए cos दोनों जगह पे है, तो cos कॉमन ले सकते हैं, cos कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ भी देखिए cos दोनों जगह पे है तो cos कॉमन ले सकते हैं। तो अंश में भी cos कॉमन ले लीजिए और हर में भी cos कॉमन ले लीजिए। तो अंश में देखिए cos कॉमन ले लें तो cos a कॉमन लेंगे तो बचेगा 1/sin a और आगे -1 और बटे के नीचे भी cos कॉमन ले लीजिए। तो cos कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1/sin a + 1। अब देखिए बच्चों क्या होगा, ये cos से कट जाएगा, 1/sin a -1 और बटे में 1/sin a + 1। अब देखिए बच्चों एक सूत्र प्रयोग कीजिए, देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। पहले तो आप ये थीटा हटा के a लिखिए, तो देखिए थीटा हटा के a लिख दें तो कोसेक a बराबर हुआ 1/sin a। अब देखिए 1/sin a किसके बराबर है, देखिए 1/sin a किसके बराबर है, कोसेक a के बराबर है। 1/sin a किसके बराबर है, कोसेक a के बराबर है। तो इसका मतलब 1/sin के जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक a। तो यहाँ 1/sin हटाइए, इसके जगह क्या लिखिए, कोसेक a। यहाँ लिखा जाए कोसेक a और आगे -1 और बटे में, यहाँ भी देखिए 1/sin a है तो इसके जगह भी क्या लिख सकते हैं, कोसेक a। तो यहाँ लिखिए कोसेक a + 1। तो यही देखिए बच्चों राइट साइड में यही चीज़ लिखा था वही चीज़ आ गया है, ये है राइट हैंड साइड। यहाँ लिख सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों कैसे हैं, बराबर है। और यहाँ जो सूत्र प्रयोग किए हैं हम लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ क्योंकि कोसेक a बराबर होता है 1/sin a।
बच्चों यही है उदाहरण 11 का हल। इसे नोट कर लीजिए तो आपको उदाहरण 12 बताए। हम मीट दे रहे हैं। देखिए उदाहरण 12 में लिखा है, उदाहरण 12 में लिखा है सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि का मतलब होता है लगाकर दिखाइए कि, प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस 1 बटे में साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटे में सेक थीटा माइनस tan थीटा। बच्चों यही सवाल है उदाहरण 12। तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि इस सर्वसमीका का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे हैं, बराबर हैं। तो इसका बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेके हल किया जाए। यहाँ लिखिए लेफ्ट, हल में लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखिए है साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस 1 बटे में साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1। अब देखिए बच्चों इसमें तो पहले से ही साइन कास दिख रहा है। देखिए जो हमारा सवाल है वो तो उत्तर है, सवाल यही है। तो इस सवाल में देखिए पहले से ही साइन कास दिख रहे हैं ना। तो जो हम आपको बताए थे उसके अनुसार हमें यहाँ बीजगणित का नियम लगा के हल कर देना चाहिए। लेकिन बच्चों चूंकि उत्तर में देखिए उत्तर में सेक और tan लाना है, उत्तर में सेक और tan लाना है, इसलिए यहाँ वो चीज़ नहीं होगा जो हम आपको बताए थे। ठीक, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसे हम सेक और tan में बदलेंगे। क्योंकि उत्तर में सेक और tan लाना है तो इसे हम सेक और tan में बदलेंगे। तो सेक और tan में बदलने के लिए देखिए इसमें क्या कीजिए कि अंश में और हर में कास थीटा से भाग दे दीजिए। अंश और हर में कास थीटा से भाग दे दीजिए। यहाँ लिखिए अंश और हर में कास थीटा से भाग देने पर तो भाग दिया जाए। तो देखिए भाग कैसे देना है। देखिए बच्चों ये जो साइन थीटा है इसके नीचे कास थीटा लिखिए तो भाग माना जाएगा। इसके नीचे कास थीटा लिखिए तो भाग माना जाएगा। एक के नीचे कास थीटा लिख दीजिए तब भाग माना जाएगा। इसी तरह साइन थीटा के नीचे कास थीटा, इसी तरह इसके नीचे भी कास थीटा, इसी तरह इसके नीचे भी कास थीटा लिख देंगे तो भाग माना जाएगा। तो भाग दिया जाए तो यहाँ लिखिए पहले इसके बटे में कास थीटा लिखिए तो होगा साइन थीटा बटे में कास थीटा, फिर आगे माइनस कास थीटा बटे में कास थीटा, फिर प्लस 1 बटे में कास थीटा बटे में, अब इसके नीचे इसे लिखिए तो साइन थीटा बटे में कास थीटा, आगे प्लस कास थीटा बटे में कास थीटा माइनस
एक के बटे में कास थीटा, कास थीटा। अब देखिए, अब ये कास थीटा ऊपर नीचे है, कट जाएगा, यहाँ भी कास थीटा कट जाएगा। अब जो बचे हैं बच्चों उन्हें देखिए tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर सूत्र है साइन थीटा बटे कास थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कास थीटा, होता है ना। तो बच्चों देखिए, साइन थीटा बटे कास थीटा किसके बराबर है? tan थीटा के बराबर, यानी हम साइन थीटा कास थीटा इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। अब देखिए 1 बटे कास थीटा किसके बराबर है? सेक थीटा। तो यहाँ 1 बटे कास थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। तो क्या कीजिए, इसके जगह क्या लिखिए? tan थीटा। तो साइन थीटा बटे कास थीटा के जगह लिखिए tan थीटा, माइनस ये कट गया है तो यहाँ 1 बचेगा, और प्लस 1 बटे कास थीटा की जगह लिखिए सेक थीटा, बटे में यहाँ साइन थीटा बटे कास थीटा की जगह लिखिए tan थीटा, प्लस ये दोनों कट गए हैं तो 1, और माइनस 1 बटे कास थीटा बराबर सेक थीटा। अब देखिए आगे क्या होगा। अब ये tan थीटा और सेक थीटा को एक साथ कर दीजिए, tan थीटा और सेक थीटा को एक साथ कर दीजिए, और -1 को अलग कर दीजिए। तो देखिए, हम पहले सेक थीटा को लिख दे रहे हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा, और -1 को अलग कर दे रहे हैं, और बटे में ये जैसे है वैसे रहने दीजिए, यानी tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। चलिए अब क्या कीजिए बच्चों, इस एक के जगह ये सूत्र प्रयोग कीजिए। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही तो दिया भी गया है। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम इस tan स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर कर लें तो यही बनेगा ना। तो क्या कीजिए बच्चों, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो हम इस 1 के जगह पर ये लिख सकते हैं, इस 1 के जगह पर ये पूरा लिख सकते हैं। तो देखिए, सवाल में यहाँ 1 है, तो इस 1 के जगह पर हम ये पूरा लिख दे रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ इस 1 के जगह हम यही लिखेंगे। तो देखिए होगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, और इस 1 के जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और बटे में जो लिखा है वैसे रहने दीजिए, tan थीटा प्लस 1 और माइनस सेक थीटा। चलिए अब देखिए क्या होगा, बराबर इसे लिखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस, यहाँ देखिए, यहाँ बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा सकते हैं। तो a सेक थीटा को समझिए और b tan थीटा को समझिए। तो a स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी। तो होगा सेक थीटा प्लस tan थीटा यानी कि a प्लस बी हो गया, और दूसरे में a माइनस बी यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब बटे में जो है वही लिख दीजिए, tan थीटा प्लस 1 और माइनस सेक थीटा। अब देखिए क्या होगा, अब बटे के ऊपर देखिए तो ये पूरा कोष्ठक यहाँ भी है, मतलब ये और ये दोनों क्या है, कॉमन है।
दोनों में वही वही है तो कॉमन है। इस कोष्ठक को कॉमन लेके बाहर निकाल दीजिए, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले लें तो देखिए बचेगा, इसके जगह बचेगा 1 और माइनस ये कोष्ठक बचेगा सेक थीटा माइनस tan थीटा और बटे में tan थीटा माइनस +1 माइनस सेक थीटा। चलिए इसे हम मिट दे रहे हैं। अब देखिए क्या होगा आगे, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा और यहाँ माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए तो 1 माइनस सेक थीटा और प्लस tan थीटा और बटे में tan थीटा +1 माइनस सेक थीटा। अब देखिए बच्चों, इस कोष्ठक को और इस कोष्ठक को दोनों को ध्यान से देखिए, तो जो चीज़ इसमें लिखा है वही चीज़ इसमें भी लिखा है, इसलिए दोनों कोष्ठक आपस में कट जाएंगे तो बचेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक, अब क्या कीजिए बच्चों, यहाँ उत्तर में तो देखिए 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा लाना है, इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, इसका परिमेयीकरण कर दीजिए। मतलब ये जो लिखा है इसका बीच वाला चिन्ह बदलिए, बीच वाला चिन्ह बदलने से जो आए उसी से अंश हर में गुणा कर दीजिए। ठीक, तो देखिए इसका अंश यही है, हर नहीं दिख रहा है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा बटे में a। अब लिखिए अंश तथा हर में, अंश तथा हर में किससे गुणा करना है, इसका चिन्ह बदलने से क्या आएगा बच्चों, बीच वाला चिन्ह बदलने से क्या मिलेगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसी से गुणा कर दीजिए। सेक थीटा माइनस tan थीटा से गुणा करने पर तो गुणा कर दीजिए तो सेक थीटा प्लस tan थीटा और बटे में 1 और गुणा करना है इससे सेक थीटा, अंश हर में इसी से गुणा करना है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा। देखिए अंश में गुणा हुआ, हर में भी गुणा करना है तो बटे के नीचे यही फिर लिख दीजिए सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब देखिए इसे और इसे देखिए तो ये a प्लस बी a माइनस बी जैसा लिखा है, a प्लस बी a माइनस बी जैसा लिखा है, तो इसे लिख दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटे में इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इस कोष्ठक का गुणा 1 में कर दीजिए तो होगा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर होगा बच्चों। अब देखिए इसे ध्यान से देखिए, ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है और इसके बराबर में क्या होता है 1, यानी इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे क्या लिखिए 1, तो 1 बटे हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा और यही है बच्चों राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट साइड को लेके हल किया गया तो क्या आ गया है राइट साइड आ गया है। तो बच्चों यही है उदाहरण 12 का हल, नोट कर लीजिए इसे आप लोग।